हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले व्यवस्था के बारे में समझना पड़ेगा। तो व्यवस्था का मतलब होता है जब किसी भी व्यवस्था, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, सामाजिक हो, जब उससे जुड़े हुए सभी इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़कर काम कर रही होती है और उन्हें चलाने वाले नियम उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, तब उसे एक व्यवस्था कहा जाता है। तो इसी तरह सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसका मतलब है कि व्यक्ति और समूह कुछ नियमों के अंतर्गत रहते हुए काम कर रहे होते हैं और वह अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति अपने अलग नियमों के अनुसार काम करता हो। सभी व्यक्ति एक ही तरह के नियमों के अनुसार काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़कर एक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो ये इससे एक समाज की व्यवस्था का निर्माण होता है। तो इनमें से कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जो कि कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि नियमों के अनुरूप ना हों या नियमों से हटकर हों समाज से, तो उससे समाज में एक विचलन आने लगता है, यानी जो समाज को विघटित करने लगता है। समाज में जो परिस्थितियाँ बनी हुई होती हैं, जो समाज में जो जिम्मेदारियाँ व्यक्तियों को सौंपी जाती हैं समाज के द्वारा, उनका मतलब यही होता है ताकि समाज में एक एकीकरण हमेशा बना रहे। तो जब कुछ व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते तब समाज में विघटन आने लगता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था का मतलब जो होता है वो समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के बीच एक ऐसी संबद्धता का होना है जिसमें सभी इकाइयाँ अपने पूर्व निर्धारित कार्यों पूरा करती रहती हैं। यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है इसका मतलब ही यही है कि जो उससे समाज को बनाने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़कर काम कर सकें और उन्हें समाज द्वारा जो भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं उन्हें वो पूरा करते रहें। जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह दशा है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहकर कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि समाज के जितने भी अंग हैं जो वे एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं तो समाज में एक अर्थपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होता है। अगर सभी लोग अपने अपने नियमों के अनुसार काम करेंगे तो इससे समाज की व्यवस्था जो है वो विघटित हो पढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें पहले नंबर पे अंत्यक्रियाओं की व्यवस्था। तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक अंत्यक्रियाओं का स्वरूप है, यानी कि बहुत सारी अंत्यक्रियाओं से मिलकर ही एक समाज की व्यवस्था का निर्माण होता है। यानी जब उससे जुड़े हुए लोग और व्यवस्थाएं या समूह या समितियाँ आपस में एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं तो एक समाज की व्यवस्था का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं आदर्श लक्ष्यों का समावेश। समाज जिन नियमों के जरिए अपने सदस्यों को बांधे रखता है वो आदर्श लक्ष्य कहलाते हैं, जिसके अनुसार हर समाज चाहता है कि उसके सदस्य उसी के अनुरूप व्यवहार करें। तो ये आदर्श लक्ष्य ही पूरे समाज की व्यवस्था को बांधे रखने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है सामाजिक परिस्थिति। हर समाज की परिस्थिति यानी उसका पर्यावरण अलग होता है, जो कि यही परिस्थितियाँ ही हर समाज को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो इसलिए हर समाज, चाहे वो पश्चिमी समाज हो या भारत का समाज हो, उनकी जो परिस्थितियाँ होती है, उनका जो पर्यावरण होता है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो परिस्थितियाँ हैं यानी जो लोगों की मांग है या उनकी आवश्यकता है वो पूरी तरीके से अलग है। इसलिए जो सामाजिक व्यवस्था है वो हर जगह की आपको अलग देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर जगह के जो लोग हैं उनकी मांग अलग अलग होती है और उसी के अनुरूप ही वहाँ की व्यवस्था बनती है। जो चौथे नंबर पे आता है सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित। हर समाज तभी व्यवस्थित रह सकता है जब वो किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो। मतलब कि जैसे कि हमारे बहुत सारे रीति रिवाज, चाहे धार्मिक समूह, धार्मिक प्रथाएं और बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं जिसके ज़रिए समाज अपने सदस्यों को व्यवस्थित रखता है, सांस्कृतिक व्यवस्था में आते हैं। पाँचवें नंबर पे आते हैं गतिशीलता। कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो है रुकी हुई या जड़ नहीं होती, उसमें गतिशीलता यानी उसमें परिवर्तन आता रहता है। और ये गतिशीलता जो होती है यही उस समाज को नया किए रखती है। अगर कोई समाज जड़ हो जाता है या उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं आता तो समाज की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ लोगों के आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इससे जो है सामाजिक व्यवस्था हमेशा गतिशील बनी रहती है। छठे नंबर पर आते हैं सांस्कृतिक नियंत्रण। समाज अपने सदस्यों पर कुछ सांस्कृतिक तरीके से नियंत्रण लगाता है, क्योंकि अगर समाज में नियंत्रण नहीं होगा
तो समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखा नहीं जा सकता। उसके लिए कुछ नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। अगर परंपरागत समाज हो तो उसमें प्रथाओं के ज़रिए और पुराने जो नियम रूल्स हैं उनके ज़रिए नियंत्रण लगाया जाता है, और आधुनिक और जटिल समाजों में कानून और जनमत के ज़रिए। तो ये सांस्कृतिक नियम ही पूरे समाज को व्यवस्थित रखने का काम करते हैं। 7वें नंबर पे आता है सामाजिक एकीकरण। समाज को एक साथ बांधे रखने का काम कुछ सहयोग और कर्तव्यों की जिम्मेदारियों से होता है। अगर हर समाज अपने सदस्यों की क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ परिस्थिति और भूमिकाएं सौंपता है, जिन्हें पूरा करते हुए व्यक्ति अपने समाज में एक व्यवस्था बनाए रखते हैं। अगर कोई किसी समाज के व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते तो उस समाज की जो व्यवस्था होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसलिए समाज अपने सदस्यों के उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारी सौंपता है, जिससे कि समाज में एक एकीकरण हमेशा बना।